हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वाई ओमेंदर चौहान। आज हम आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बात करते हैं फिजिक्स सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 की। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हैं तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। हमें प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का केवल सूत्र स्थापित करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण के महत्व को रेखांकित कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निर्मित कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक स्थापित करना है तथा खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। खगोलीय दूरदर्शी व परावर्ती दूरदर्शी, कोई एक दूरदर्शी आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। इसकी हमें परिभाषा देनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यतिकरण तथा विवर्तन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। हमें प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा देनी है व इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाइगेंस से संबंधित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस का एक है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, एक है अपवर्तन का सिद्धांत। हाइगेंस का एक है द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का सिद्धांत। इन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांतों को समझाइए। फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन
प्रारूप की व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। हमें इन दोनों में संबंध लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इसकी हमें डेफिनेशन देनी है अर्थात परिभाषा देनी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, द्रव्य तरंगें क्या है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगें क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फोटॉन किसे कहते हैं। इसके गतिज द्रव्यमान एवं संवेग का सूत्र लिखिए। फोटॉन जो होता है वो बंडलों के रूप में चलता है। हमें फोटॉन की डेफिनेशन देनी है यहाँ पर और बताना है इसके गतिज द्रव्यमान एवं संवेग का सूत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बोर के परमाणविक मॉडल के अवगृहीतों का उल्लेख कीजिए। जो बोर के परमाणविक मॉडल हैं उनके अवगृहीतों का हमें उल्लेख करना है। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की NV कक्षा के लिए त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर तथा क्वार्टज श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है, यह भी हमें बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख तथा इसकी जो रेखाएं होती हैं लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी तथा क्वार्टज श्रेणी, उनकी उत्पत्ति को भी हमें समझाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, नाभिक की द्रव्यमान, क्षति एवं बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। हमें समस्थानिक की परिभाषा बतानी है, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक की भी परिभाषा बतानी है तथा तीनों के हमें दो उदाहरण देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है। एक समीकरण दीजिए। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन की परिभाषा देनी है हमें तथा इसकी एक समीकरण देनी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अवनति तथा उत्क्रम अवनति अवस्था में परपथ चित्र खींचिए। संधि डायोड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 27। पीएन संधि डायोड के लिए दो अवनति होती है, एक अग्र अवनति एक उत्क्रम अवनति। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28 का फर्स्ट, परपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए। एक पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी। इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट, ट्रांजिस्टर क्या होता है? आवश्यक चित्र बनाकर पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना तथा कार्यविधि को समझाइए। पीएनपीएन ट्रांजिस्टर की हमें रचना तथा कार्यविधि चित्र के द्वारा समझानी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29 का सेकंड, एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। दो होते हैं ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पहले की, अर्धचालक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30। पहला है अर्धचालक क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के दूसरे की, फोटोडायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखते हैं 30 का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम एलईडी भी बोलते हैं क्या है? इसका सिद्धांत समझाइए। कभी कभी एलईडी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ये रहे आज के क्लास 12th फिजिक्स सेकंड के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में हेल्पफुल सिद्ध होंगे। यदि मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।